अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? ओके जनाब, वेलकम अबोर्ड। एंड आज के सेशन का जो मेन पर्पस है हमारा, वो है बीएमएस और एसपीएम को कंपेयर करना। सो मेनी स्टूडेंट्स आर हैविंग सो मेनी क्वेश्चंस एंड सेकंड थॉट्स दैट क्या ये एंटायरली नया सब्जेक्ट है? स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी जिनकी अटेम्प्ट अब जून में ड्यू है और वो बीएमएस की क्लासेस ले चुके हैं, उनके लिए ये एक बड़ा कंसर्न है, बड़ा क्रिटिकल कंसर्न है दैट वेदर दे शुड। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? आई सजेस्ट टू इंक्रीज योर आउटपुट, ऑडियो आउटपुट, उसे जरा बढ़ाएं आवाज को। मेरे एंड से तो आवाज फुल है यहाँ से मेरे माइक की। चलें, आई विल ट्राई टू स्पीक अ बिट लाउडर, बट आप भी अपने अपने एंड पे जरा अपने ऑडियो आउटपुट चेक कर दीजिए प्लीज। होता है बाज दफा कि आपका जो स्पीकर है उसका वॉल्यूम लो होता है, जिसकी वजह से आपको सही आवाज नहीं आ रही होती, तो अपने अपने एंड पे भी चेक कर लें। मैं भी थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज बेहतर आ सके। अच्छा जी, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी फर्म ज्वाइन की है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी कदम रखा है फर्म में और पहली दफा उन्होंने सी फैब के कुछ पेपर्स पढ़ने हैं, उनके लिए तो इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ना ही एसपीएम है। लाइक फ्रॉम द जनवरी ऑनवर्ड्स जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें एसपीएम ही ऑफर किया जाएगा। इशू और कंसर्न उन स्टूडेंट्स का है जिनकी अटेम्प्ट जून में है, जिनका पेपर जून में ड्यू है, और तैयारी उन्होंने बीएमएस की है, क्लासेस उन्होंने बीएमएस की ली हैं, एंड नाउ दे हैव टू अटेम्प्ट इन एसपीएम, दे हैव टू अपीयर इन एसपीएम, दे हैव टू अटेम्प्ट एसपीएम पेपर। उनके लिए ये सेशन प्राइमरीली आज का उनके लिए फोकस्ड है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएमएस को भी जानते हैं और जो एसपीएम को भी अब उनको देखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि पेपर वो अब एसपीएम का देंगे। सो गुड न्यूज इज दैट देयर इज नॉट मच चेंज। खुशाइंद बात यह है कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, चेंज है जरूर लेकिन ज्यादा नहीं है, डुएबल है, इजीली मैनेजेबल है, परफेक्टली डुएबल है, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई आपके लिए। हम बारी बारी टॉपिक बाय टॉपिक ग्रिड के पार्ट बाय पार्ट कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हैं और वो चेंजेस कैसे आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंड। अभी चूंकि हमारे पास किताब नहीं आई, अभी हमारे पास सिर्फ ग्रिड मौजूद है। अभी आई कैप ने हमें सिर्फ सिलेबस ग्रिड मुहैया की है, बुक नहीं दी है, कोई और कोई स्टडी कंटेंट्स अवेलेबल नहीं किए हैं। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ग्रिड कंपैरिजन से ये अंदाजा लगाएंगे कि क्या कुछ नया है, रादर देन कि हाँ जब कंटेंट आ जाएंगे हमारे पास बाय द टाइम। अभी चूंकि दिसंबर अटेम्प्ट रिसेंटली खत्म हुई है, दिसंबर अटेम्प्ट हैज रिसेंटली जस्ट गॉट ओवर, तो उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर और इन द बिगनिंग ऑफ जनवरी ICAP वुड बी प्रोवाइडिंग अस द स्टडी रिसोर्सेज। ICAP ने कहा था कि वो स्टडी रिसोर्सेज जो है वो अटेम्प्ट के बाद मुहैया कर देंगे, दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग। तो उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक हमारे पास स्टडी सपोर्ट मटेरियल भी आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास स्टडी टेक्स्ट आएगा, वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू कॉम्प्रीहेंड द डिफरेंसेस, बट फॉर नाउ अभी के लिए हम सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पे, सरफेस लेवल पे हम कंपैरिजन करेंगे ग्रिड को सामने रखते हुए। So we are going to start off with a quick comparison of these two papers, Business Management and Strategy, CFAP 3, and Strategy and Performance Measurement, again CFAP 3. ICAP ने इस सब्जेक्ट को 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था सो फार, और ये ग्रिड बड़ी प्रिसाइजली फॉलो की जाती थी फॉर सिर्फ पिछली 2 अटेम्प्ट जो गुजरी हैं, एक दिसंबर 2020 की और एक जून 21 की। इन 2 अटेम्प्ट्स में ग्रिड को थोड़ा सा वायलेट किया गया था, अदरवाइज दिसंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2021 तक ग्रिड इज प्रिसाइजली फॉलोड। एग्जामिनर ने ग्रिड को बड़ा प्रिसाइजली फॉलो किया है, ग्रिड को बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो किया है। तो ग्रिड जो होती है ये एक बेंचमार्क होता है तैयारी का।
ग्रिड जो होती है ये एक बुनियाद होती है तैयारी की, यानी ग्रिड को सामने रखते हुए आप तैयारी को एग्जीक्यूट करते हैं। ग्रिड को सामने रखते हुए आप अपनी तैयारी के मयार को देखते हैं और उसके मुताबिक आप अपने स्टडी पैटर्न को डिफाइन करते हैं। सो जो प्रीवियस ग्रिड थी उसमें स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके टोटल हमारे पास 35 से 40% की वेटेज थी और इसमें हमारे पास किताब में टोटल 11 चैप्टर्स फॉल करते थे। क्योंकि पुरानी किताब हमारे पास मौजूद है, कम से कम उसके चैप्टर्स को तो हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास नए कंटेंट के चैप्टर्स नहीं है तो वहां पे हमारे पास चैप्टर्स की डिस्कशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप पिछली किताब को देखें तो 11 चैप्टर्स यूज्ड टू फॉल इन द स्ट्रेटजी फिनोमेना, जिसमें पहले 7 चैप्टर्स जो थे ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के थे, जिसमें आप पूरी स्ट्रेटजी का प्रोसेस डिफाइन करते थे, पोजीशन, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन। और 14th और से 17 चैप्टर तक आप स्ट्रेटजी का सपोर्ट एलिमेंट जो है वो डिस्कस करते थे। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेटजी को सपोर्ट करते हैं? परफॉर्मेंस को मेजर करना, प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना, ये तमाम चीजें आपके लिए 14 to 17 चैप्टर्स में डिस्कस की जाती। आईटी का एक चैप्टर है, सिर्फ 10वां चैप्टर था पिछली किताब में, और ये एक चैप्टर कम से कम 15 नंबर पेपर में कंट्रीब्यूट करता था। इनफैक्ट दिस चैप्टर हैज प्रूवन टू बी वन ऑफ द प्राइम रीजन ऑफ मेनी स्टूडेंट हु पास द पेपर। दिस चैप्टर हैज एक्चुअली प्रूवन टू बी अ प्राइम रीजन ऑफ मेनी स्टूडेंट जिन्होंने पेपर पास किया। उन्होंने मुझे बाद में कहा कि सर ले सर जी इसी चैप्टर पे तकिया किया था और ये 15 नंबर नहीं पेपर पास कराए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये चैप्टर एज इट इज आगे, ये कंटेंट, ये टॉपिक एज इट इज आगे मौजूद है एसपीएम के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। इसमें 3 चैप्टर्स फॉल करते थे हमारी पुरानी किताब के। मैं पुरानी किताब ही कहूंगा क्योंकि अब बीएमएस ऑब्सोलीट हो गया, तो अब मैं पुरानी किताब ही कहूंगा उसको। इसमें 3 चैप्टर्स हमारे फॉल करते हैं, 11 से 13, और 15 से 20 नंबर पेपर में इसकी वेटेज है। 11 चैप्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे था इसमें, 12 चैप्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे था इसमें, और 13 चैप्टर इसके अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल पे था। Then we had marketing and supply chain management. Then we have marketing and supply chain management. अच्छा, marketing and supply chain management के अंदर मेनली 2 चैप्टर्स फॉल करते थे, 8वां और 9वां। इसमें 2 चैप्टर्स मौजूद थे, 8वां और 9वां चैप्टर। मार्केटिंग का कुछ पोर्शन स्ट्रेटजी के अंदर भी डिस्कस हो रहा था 3rd चैप्टर में, लेकिन खैर उसको हमने फिर अपने किताब में, पैक की जो हमारी किताब थी उसमें हमने उसको फिर थोड़ा सा वहां से निकाल दिया था, क्योंकि जब वो चीज यहाँ पे डिस्कस हो रही है तो फिर रेपिटेशन की जरूरत नहीं है। एनीहाउ 8 and 9 चैप्टर यूज्ड टू बी इन द मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन कंटेंट, और 15 से 20 नंबर यहाँ फॉल करते हैं। और एग्जामिनर ने इस कंटेंट को थोड़ा सा शेक किया था दिसंबर 2020 में और जून 2021 में, कि मार्केटिंग के ऊपर एग्जामिनर ने क्वेश्चन कम पूछा था, थोड़ा सा कम कर दिया था इसकी वेटेज को। एथिक्स एंड सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, 3 चैप्टर्स हैं इसमें, 18 से 20 होते थे पिछली किताब में, और 15 से 20 नंबर इसकी वेटेज थी। तो टोटल 100 मार्क्स आपके 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट पोर्शन था स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। दूसरा और बाकी सारे पोर्शन जो है वो इक्विवेलेंट थे। ग्रिड कैसे अपडेट हुई है, अब जरा ग्रिड को देखते हैं। हाउ हैज द ग्रिड चेंज्ड? ग्रिड कैसे अपडेट हुई है? एग्जामिनर ने फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, यदि पार्ट का नाम सेम है लेकिन इसकी वेटेज थोड़ी कम कर दी है। अंडरस्टूड है इसका कंटेंट भी कम हुआ होगा, अंडरस्टूड है कि इसका कंटेंट भी कम हुआ होगा। अभी हम नीचे देखते हैं यहाँ पे इसका कंटेंट कैसे अफेक्ट हुआ, तो अभी हम इसका कंटेंट भी रिव्यू करते हैं, राइट। तो पहले इसके नंबर थे कितने? पहले इसके नंबर थे 35 से 40, अब इसके नंबर कर दिए 25 से 30, इसकी वेटेज थोड़ी कम कर दी। ये एक बड़ा चेंज है। दूसरा बड़ा चेंज, मार्केटिंग, सप्लाई चेन और एचआर को मर्ज कर दिया। यहाँ हमारे पास ये 2 अलग अलग पार्ट्स थे, यहाँ हमारे पास 2 अलग अलग पार्ट्स थे। हियर वी हैड 2 डिफरेंट पार्ट्स। एचआर के अलग 3 चैप्टर थे, मार्केटिंग और सप्लाई चेन के अलग 2 चैप्टर थे। 5 पार्ट्स पे मुश्तमिल ये 5 चैप्टर से मुश्तमिल ये 2 पार्ट्स थे, जिसकी टोटल वेटेज 30 to 40 थी। अगर ऐड किया जाए इसको कम करके 25 से 30 कर दिया, और यानी अब ये 2 पार्ट्स इक्विवेलेंट हो गए। अब ये वाले 2 पार्ट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। पहले इसमें हमारे पास 11 चैप्टर्स थे, अभी हमें नहीं पता इसमें कितने चैप्टर्स आएंगे, लेकिन कंटेंट को देखते हुए मैं आपको एटलीस्ट
एक इंप्रेशन देने की कोशिश जरूर करूंगा कि इसमें कितने चैप्टर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आई कैप से, ठीक है। आईटी का पोर्शन कतई नहीं छेड़ा, स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटी, आईटी का पोर्शन कतई नहीं छेड़ा, स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटी 15 से 20, 15 से 20, 10 से 15, उसकी वेटेज थोड़ी कम कर दी स्लाइटली, 5 मार्क्स, वेटेज थोड़ी सी कम कर दी, ठीक है। हाँ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, दिस इज अ न्यू थिंग। परफॉर्मेंस, यहाँ पे हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट को इस किताब में, अगर आप इस किताब को देखें जो पुरानी किताब है हमारी, इसमें हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट को एक चैप्टर की शक्ल में पढ़ते थे। इसमें हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट को एक चैप्टर की हद तक पढ़ते थे, 14वें चैप्टर में स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसमें हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों किस्म की परफॉर्मेंसेस को देखते थे। इसमें हम दोनों किस्म की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते थे। अब इस एक चैप्टर को प्रोमिनेंट करके बढ़ा के एक पार्ट बना दिया है 15 से 25 नंबर। दिस इज द बिगेस्ट चेंज, ये सबसे बड़ा चेंज है, ये सबसे बड़ा चेंज, लाइक ये चेंज इंक्रीमेंटल है, ये चेंज इंक्रीमेंटल है, ग्रिड को की वेटेज कम की है थोड़ी सी, और डेफिनेटली उसका कंटेंट भी कट डाउन किया होगा, फॉर श्योर किया होगा, और ये पूरा एक पार्ट दे दिया आपको, अ कंप्लीट पार्ट, ठीक है। अ कंप्लीट पोर्शन इज गिवन हियर, और इस पोर्शन के अंदर आपके पास 15 से 25, अब इसकी डिटेल क्या है अभी हम देखते हैं। इधर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स पे बात हो रही है, सीएसआर एंड एथिक्स, आखिरी पार्ट है हमारा सीएसआर एंड एथिक्स का, 15 से 20 नंबर वेटेज है इसकी। यहाँ पे सिर्फ एथिक्स कर दिया है, सीएसआर माइनस कर दिया। अभी हम कंटेंट में देखते हैं कि क्या कंटेंट में सीएसआर रखा गया या नहीं रखा, बट एटलीस्ट ग्रिड के अंदर सीएसआर माइनस कर दिया, 10 से 15 नंबर, थोड़ी वेटेज भी 5 मार्क्स कम कर दिए। यहाँ 15 से 25 थे, यहाँ पे 10 से 15 कर दी, तो थोड़ी सी वेटेज भी कम की। सो हमने देखा कि ग्रिड में 3 चेंजेस हैं, ग्रिड के अंदर 3 प्राइम चेंजेस है। एक ये प्राइम चेंज है, ठीक है जी, एक ये प्राइम चेंज है, और एक ये प्राइम चेंज है। ये 3 प्राइम चेंज है, दिस इज जस्ट अ कट डाउन, ठीक है। अभी हम इसके कंटेंट्स को जरा तफसील से 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो चेंजेस हैं ग्रिड के अंदर ओवरऑल, इनकी डेप्थ कितनी है, इनकी इंटेंसिटी कितनी है, इन चेंजेस की इंटेंसिटी कितनी है, हाउ इंटेंस आर दीज चेंजेस। तो हम बारी बारी इन चेंजेस की डिग्री ऑफ इंटेंसिटी को इवेलुएट करते हैं। यहां तक क्लियर है? ऑल गुड सो फार? ग्रिड कंपैरिजन अंडरस्टैंडिंग हो गई इसकी? तो आपने देखा कि ग्रिड के अंदर पिछले टॉपिक्स एज इट इज कैरी हो रहे हैं, ग्रिड के अंदर पिछले टॉपिक्स जो है वो एज इट इज कैरी हो रहे हैं। इट इज नॉट लाइक कि एंटायरली नई चीज दे दी है आपको। सब्जेक्ट का नाम जरूर नया है, लेकिन सब्जेक्ट के कंटेंट में कोई खातिर खा चेंज नहीं है। इनफैक्ट ये जो नया पार्ट है ग्रिड का, इस नए पार्ट के अंदर भी पिछला वाला कंटेंट ही होगा, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया होगा। अभी देखते हैं कैसे। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू 1 बाय 1 द कंटेंट। अब हम एक एक करके कंटेंट्स को रिव्यू करते हैं। पिछली किताब में पहला कंटेंट था फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर हम स्ट्रेटेजी पोजीशन करते थे, एनालिसिस करते थे, एक्सटर्नल एनालिसिस करते थे, इंटरनल एनालिसिस करते थे, रिस्क मैनेजमेंट करते थे, चॉइसेस देखते थे, और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते थे। राइट, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते थे। 14 चैप्टर हमारे इस एरिया में कवर होते थे। हमारी किताब के 14 चैप्टर्स जो हैं, सॉरी 11 चैप्टर्स, अगेन सॉरी फॉर दैट, 11 चैप्टर्स हमारे यहाँ पे कवर होते थे, 1 to 7, 14 to 17। अच्छा, अब देखें अब क्या किया उन्होंने। अब उन्होंने, अभी चूंकि हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नहीं है, चूंकि किताब नहीं है, तो ये वाला कॉलम खाली है। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, अब उन्होंने इस पार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया। अब इस पार्ट के अंदर उन्होंने थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर दिया। आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ से उन्होंने रिस्क को निकाल दिया, यहाँ से उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को निकाल दिया, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नीचे एमएफए लेवल पे आ गई है, कैफ लेवल पे रिस्क के 2 चैप्टर्स आ गए हैं, तो रिस्क को यहाँ से माइनस करके नीचे ले आए हैं। इधर अब सिर्फ फॉर्मुलेट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को, ठीक है। स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कैरी हो रहे हैं, पेस्टल, 5 फोर्सेस, बीसीजी, वो सब कुछ कैरी हो रहा है, चॉइसेस, सब कुछ कैरी हो रहा है। इंटरनल रिसोर्सेस, कंट्रोल, चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। यानी इफ आई गिव यू एन इम्प्रेशन, तो उन 11 चैप्टर्स को स्क्वीज करके मेरा ख्याल है 5 चैप्टर्स पे कहानी यहाँ पे समअप कर दी गई होगी, नॉट मोर देन 5 चैप्टर्स।
ठीक है, रिस्क का पूरा पोर्शन माइनस कर दिया, रिस्क इसका इसमें कहीं पे जिक्र नहीं है रिस्क का, आई एम नॉट श्योर रिस्क आगे कहीं है या नहीं है, लेकिन कम से कम रिस्क का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है, रिस्क का जिक्र यहाँ पे कहीं नहीं है। ठीक है ना, तो रिस्क का पोर्शन पूरे का पूरा यहाँ से माइनस कर दिया, रिस्क इज नॉट हेयर एट ऑल। ठीक है, अच्छा आईटी के अंदर है रिस्क, आईटी के अंदर रिस्क है, लेकिन आईटी ड्रिवन रिस्क है। ओके, तो ये देखें, अगर आप इसके मॉडल्स देखें, ये आपने पहले पढ़ा है, विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव, पार्ट ए को देखें जरा। ऑपरेशनल टैक्टिकल स्ट्रेटजी प्लानिंग पढ़ी हुई है, जिन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी कर ली हुई है। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, बैलेंस स्कोर कार्ड, रिसोर्स एलोकेशन, बीपीआर, चेंज मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। फाइव फोर्सेस, पेस्टल, सॉर्ट, टोज, टोज सॉर्ट से अगली कहानी है, याद है? पता नहीं जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है दे मस्ट हैव बीन नोइंग कि मैंने टोज के साथ सॉर्ट के साथ टोज का जिक्र भी किया था, टोज सॉर्ट से ही आगे जाता है। ये सारे मॉडल्स पढ़े हैं अगर सिर्फ टोज को माइनस कर दें। कंपैरेटिव एनालिसिस, माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी मॉडल बीएमएस के अंदर मौजूद था। बेटा स्टडी मटेरियल का वेट करें, आई वुड सजेस्ट वेट करें, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो बीएमएस वाला कंटेंट है वहां से हम अपना क्लासेस शुरू कर देंगे, लेकिन कंटेंट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अभी हम एज्यूम नहीं कर सकते कि क्या कंटेंट है जब तक किताब हमारे पास नहीं होगी, वी हैव टू वेट। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक नॉलेजेबल रेफरेंस देखें, स्पेसिफिक नॉलेजेबल मटेरियल देखें, तो इसमें कुछ नया नजर नहीं आ रहा आपको। आउटसोर्सिंग पड़ी हुई है, वैल्यू चेन पड़ा हुआ है, बेंचमार्किंग पड़ी हुई है, ठीक है, फ्यूचर सिनेरियोस पढ़े हुए हैं, फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, फ्यूचर प्लानिंग जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। हाँ, ये एक नई चीज है, वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, दिस इज समथिंग न्यू। तो पूरा फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली थिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर दिस इज द ओनली थिंग जो कि नई है, जो हमें इस वक्त नई नजर आ रही है। देख रहे हैं आप? देखिए बुक लेने का मैकेनिज्म, अभी बुक अपलोड ही होगी बेटा जी, बुक अपलोड ही होगी, उसके अपलोड होने का इंतजार करें। ठीक है, जो लोग, आप में से वो लोग जो बीएमएस को ऑलरेडी एक दफा पढ़ चुके हैं और उनका जून में पेपर है, वो कम से कम जो कॉमन कंटेंट है उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दें। यही मैं कहूंगा ना, जो कंटेंट कॉमन है उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दें। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, जो स्ट्रेटजी का जो पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन है, स्टार्ट रिवाइजिंग दैट, एज सिंपल एज दैट। आ रही मेरी बात समझ में आपको? फिर जैसे ही आपके पास किताब आएगी, कंटेंट आएगा, आप उसको ऑटोमेटिकली, फिर आप उसमें से जो नई चीजें होंगी उनको आप रिव्यू करना शुरू कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग दिस? ओके, राइट। तो यहां हमने देखा कि सिर्फ ये चीज एक नई है, बाकी यहां से और आई वुड से रिस्क माइनस हो गया, रिस्क का पोर्शन निकल गया। अच्छा जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी में रिसोर्स एलोकेशन को रखा उसने, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, बैलेंस स्कोर कार्ड को रखा, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कैरिड। ये तमाम चीजें जो है वो कैरी की गई हैं, और बाकी चीजों को उसने थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई प्रिज्यूम कि इस पोर्शन को कवर करने के लिए अब 5 से 6 चैप्टर्स काफी होंगे। इस पोर्शन को कवर करने के लिए अब 5 से 6 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत होंगे। फेयर इनफ, ठीक है। अजान हो रही है मगरिब की, जरा 2 मिनट का पॉज करते हैं।
तो आईटी के अंदर जी ये इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा ग्रुप के ऊपर। बेटा स्ट्रेटजी पोर्शन हैज मेजर डिलीशन, स्ट्रेटजी पोर्शन हैज मेजर डिलीशन, जो स्ट्रेटजी का जो पोर्शन है उसमें मेजर डिलीशन हुई होगी। उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का चैप्टर माइनस हो गया होगा डेफिनेटली, 15वां चैप्टर बेचारा कभी टेस्ट हुआ ही निकल गया, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया एंड इट वाज कंप्लीटली वैनिश्ड विदाउट बीइंग एवर टेस्टेड। अच्छा आईटी में देखें, इंफॉर्मेशन प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, आईटी स्ट्रेटजी, आईटी कंट्रोल, आईटी मॉनिटरिंग, ऑलमोस्ट यही चीजें यहाँ पे भी हैं। बिजनेस प्रोसेस इनोवेशन, ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, हाउ आईसीटी सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी जो है दिस इज समथिंग न्यू। पहले साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ फायरवॉल्स की हद तक, साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ डेटा हैकिंग की हद तक डिस्कस करते थे। अब शायद साइबर सिक्योरिटी के ऊपर वो कोई एक आधा कोई नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे थ्रो करे। अदरवाइज इस चैप्टर में कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। आईटी कंट्रोल पहले भी डिस्कस होते थे, अब भी डिस्कस होते हैं। एडिक्वेसी, कॉबिट का मॉडल डेफिनेटली इसका जिक्र जरूर होगा। आईटी कंट्रोल के अंदर एक ही मॉडल इस्तेमाल होता है कॉबिट का, तो कॉबिट का कंट्रोल फ्रेमवर्क यहाँ पे भी है, डेफिनेटली यहाँ पे भी होगा। तो इस चैप्टर के अंदर कोई खातिर खा चेंज नहीं है। इस चैप्टर के अंदर नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा नहीं, नो नॉट एट ऑल, नॉट टोटल केस स्टडी बेस, नॉट एट ऑल बेटा। वो एमएसए है, वो एमएसए के लेवल पे है टोटल केस बेस। पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा इसका, आपका पेपर पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जिस तरह सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बीएमएस में आते रहे हैं उसी तरह के सवाल आएंगे आपको। पेपर पैटर्न इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, दिस इज व्हाट इज माय असम्पशन इज, और होपफुली ऐसा ही होगा। वो जब मॉडल पेपर आएगा हमारे पास तो हम उस वक्त बेहतर तौर पे कमेंट कर पाएंगे। अच्छा जनाब आगे आ जाए। तो आईटी के चैप्टर में कोई बहुत चेंज नहीं। अच्छा एचआर के 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वेल न्यूमेरिकल पोर्शन देखें, इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ना वो डिसीजन मेकिंग लेवल पे टेस्ट किया जाएगा। यानी आपको सिर्फ मेयर कैलकुलेशंस करने को नहीं कहा जाएगा। हो सकता है कि कैलकुलेशंस करके दी जाए आपको, हो सकता है कि कैलकुलेशन करके आपको दी जाए, आपको उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने को कहा जाए। मेजर एडिशन एक पार्ट की हुई, अभी आ रहे हैं उसके ऊपर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर, उसमें भी आ रहे हैं। एक पार्ट में मेजर चेंजेस हैं। सो रिक्रूटमेंट का पार्ट था, रिक्रूटमेंट के साथ हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट था और स्टाफ अप्रेजल का पार्ट था। इसमें 3 चैप्टर थे, 11वां, 12वां और 13वां, इसमें 3 चैप्टर थे हमारे पास। अच्छा एचआर के पोर्शन को मार्केटिंग और सप्लाई चेन के साथ ब्लेंड कर दिया गया है, एचआर के पोर्शन को। तो यहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन, ह्यूमन रिसोर्स का रोल इन कॉर्पोरेशन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड हाउ द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी एनहांस्ड, और साथ नॉलेजेबल रेफरेंस भी देखते चले जाएं। तो यहाँ पे देखें फॉर्मुलेशन ऑफ आईटी स्ट्रेटजी, कॉबिट, आईटी कंट्रोल, मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ई कॉमर्स, सब कुछ सेम है। ये वाला चैप्टर, इसमें मिनिमल चेंजेस है। इस चैप्टर के अंदर मिनिमल चेंजेस हैं। एवरीथिंग इन दिस चैप्टर वुड बी द सेम व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड सो फार। इस चैप्टर में मिनिमल चेंजेस हैं। तो 10वां चैप्टर आईटी का, और ये एक चैप्टर 15 नंबर दे रहा है पेपर में, तो यू हैव टू मेक काउंट ऑन, यू हैव टू काउंट ऑन इट। अच्छा इधर देखें, रिक्रूटमेंट, नीड एनालिसिस, ये 11वां चैप्टर, ये सेम रहा। मैनेजमेंट मॉडल, थ्योरीज, क्लासिकल, ह्यूमन रिलेशंस, न्यू रिलेशंस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कॉन्टिजेंसी अप्रोच, ये बीएमबीएस से बोरो किया है। बीएमबीएस के अंदर कुछ अप्रोचेज होती थी हमारे पास अपना ह्यूमन रिसोर्स की थ्योरीज की, तो अगर ये थ्योरीज इन्होंने इसमें डाल दी हैं तो ये बीएमबीएस वाली थ्योरी यहाँ थोड़ी सी कैरी करनी है, लेकिन ये पहले आपने पढ़ी नहीं है ऑलरेडी। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मोटिवेशनल थ्योरीज ये अभी भी मौजूद थी किताब के अंदर, ऑलरेडी मौजूद थी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजमेंट, अप्रेजल, हेल्थ एंड सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट, ये एग्जैक्टली 13th और 12th चैप्टर का कंटेंट है, मौजूद है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ओडी, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप थ्योरीज जो है ये इसमें नहीं थी, ये अगर इसमें अंदर होंगी तो बीएमबीएस वाली ब्रॉडली कैरी कर दी गई होंगी, तो दिस माइट बी समथिंग न्यू इन दिस। तो एचआर के पोर्शन में कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है।
11, 12, 13 पिछली किताब के चैप्टर्स, ऑलमोस्ट 11, 12, 13 चैप्टर्स का कंटेंट स्क्वीज्ड मैनर में यहाँ मौजूद है। और हो सकता है 3 चैप्टर्स ना हो सकता है 1 या 2 चैप्टर्स के अंदर सारी कहानी सम अप करने की कोशिश की गई हो। मैक्सिमम 2 चैप्टर्स होंगे, 1 चैप्टर वुड बी टू मच लेंथी, 2 चैप्टर्स होंगे एचआर के ऊपर। 2 चैप्टर्स में एचआर के सारे कंटेंट्स को स्क्वीज किया गया होगा। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अच्छा जी, मार्केटिंग देख लें, मार्केटिंग कंटेंट में देख लें। इधर मार्केटिंग में क्या पढ़ते थे हम? इधर हम पढ़ते थे मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ते थे, मार्केट साइज पढ़ते थे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रांडिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रमोशन, ग्लोबल मार्केटिंग, फ्रेंचाइजिंग, ये सब कुछ मार्केटिंग में पढ़ते थे। यहाँ अब मार्केटिंग में क्या नया आ रहा है? अब मार्केटिंग के अंदर नया क्या आ रहा है? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मार्केटिंग टेक्निक्स, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रांड, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, इसमें भी कुछ नया नहीं है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। अच्छा, इसके की एग्जामिनेबल कंटेंट्स देख लें नीचे। मार्केटिंग के की एग्जामिनेबल कंटेंट्स कौन कौन से? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, मार्केटिंग प्लानिंग है, साइज ऑफ मार्केट, ऑलरेडी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेम, मार्केटिंग सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी सेम, प्रमोशन स्ट्रैटेजी सेम, ग्लोबल मार्केटिंग, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, ऑल द वे इट इज प्योरली फाइन, कुछ नया नहीं है। सप्लाई चेन में क्या है? सप्लाई चेन को देख लें। प्रोक्योरमेंट पहले पढ़ा हुआ है 9 चैप्टर में, वेंडर डेवलपमेंट पहले पढ़ा हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पहले पढ़ा हुआ है। नो चेंज एट ऑल, बल्कि कट डाउन किया गया होगा। टीक्यूएम निकाल दिया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट निकाल दिया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम्स निकाल दिए, पीएमएस निकाल दिए, कुछ ना कुछ कट डाउन किया इसके अंदर, कुछ ना कुछ इसके अंदर कट डाउन किया। ठीक है, जस्ट इन टाइम फॉर एग्जांपल, जेट का कॉन्सेप्ट शायद माइनस कर दिया, जेट का जिक्र नहीं है यहाँ पे। अगेन मैं सिर्फ इन कंटेंट्स की बेस पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नहीं है, हो सकता है कि कोई सी सब टॉपिक की बेस पे इनमें से कुछ ना कुछ मौजूद हो। जब तक किताब नहीं आती हम कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते, लेकिन एक ब्रॉड इंप्रेशन जरूर हमें मिल रहा है कि चेंजेस आर नॉट मच, चेंजेस आर नॉट मच। ओके बेटा, दिसंबर एंड तक एक्सपेक्टेड है, दिसंबर एंड तक एक्सपेक्टेड है, जो आईकैप से बात हुई थी लास्ट, दिसंबर एंड तक एक्सपेक्टेड है कि किताब शायद आ जाएगी। ठीक है, लेट्स वेट। ओके, नाउ सी, दिस इज एंटायरली न्यू परफॉर्मेंस मेजरमेंट। उधर आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को डिस्कस किया था। जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो चैप्टर बाय चैप्टर हम कंटेंट्स इशू करना शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो चैप्टर्स कंटेंट पूरे होते जाएंगे, एज सुन एज वी आर गोइंग टू हैव आईकैप बुक, एज सुन एज वी आर गोइंग टू हैव द कंप्लीट स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट विद अस, विद इन 2 to 3 वीक्स ऑफ बुक इशू, आईकैप की तरफ से किताब आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा था सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है ना, वो सीएसआर रिपोर्टिंग थी, उन्होंने परफॉर्मेंस का हिस्सा बना दिया। ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है पहले 20th चैप्टर के अंदर, क्लियरली पढ़ा हुआ है। हियर 20वें चैप्टर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने 20वें चैप्टर के अंदर ये सस्टेनेबिलिटी एंड सीएसआर और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इसमें आपने क्लियरली पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक एटलीस्ट इस पार्ट का नया नहीं है। हाँ, रेशियोज, रेशियोज को एनालाइज करना, रेशियोज को की बेस पे बिजनेस के डिसीजंस लेना। अब इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है, दैट वुड बी डिटरमिन्ड वंस वी आर गोइंग टू हैव द बुक। आई प्रिज्यूम कि हमें रेशियोज कैलकुलेट नहीं करनी होगी, हमें रेशियोज की बेस पे बिजनेस के डिसीजंस को जस्टिफाई करना होगा, हमें रेशियोज की बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी होगी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। शमराज बेटा, जो कंटेंट प्रिसाइजली कंफर्म्ड सेम है हम वहां से स्टार्ट करेंगे। जो कंटेंट 100% सेम है, जैसे स्ट्रेटजी का जो शुरू वाला पार्ट है, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, जो कंटेंट बिल्कुल सेम है, जिसमें एक रत्ती बराबर भी चेंज नहीं है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो बाय द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू हैव द बुक, हम कम से कम वो वाला कंटेंट कवर कर चुके होंगे जिसमें मैं श्योर हूं कि ये कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। सारी बात समझ? Okay. IFAC Sustainability Framework. Now this is again a framework जो sustainability रिपोर्टिंग को डिफाइन करता है कि बिजनेस अपने स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, ऑपरेशनल और अपने फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बेस पे अपनी रिपोर्टिंग करता है।
ठीक है, नोट्स इनिशियली नोट्स होंगे बेटा, इनिशियली नोट्स होंगे, इनिशियली आप नोट्स को लेके चलेंगे। अच्छा, इसके एग्जामिनेबल कंटेंट्स देख लें, परफॉर्मेंस के एग्जामिनेबल कंटेंट्स देख लें। परफॉर्मेंस के अंदर किस किस्म के कंटेंट्स आपसे इवैल्यूएट किए जाएंगे? अच्छा सॉरी, हम उसके कंटेंट ही देख रहे हैं ऊपर, सॉरी, यहाँ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना, ये हमने 8 चैप्टर में ऑलरेडी किया था, ये 8वां चैप्टर है बीएमएस का। वेल जो अब हमारी जो नई किताब आएगी वो तीसरा एडिशन होगा हमारी ओवरऑल C53 की किताब का। अभी तक 2 एडिशन C53 के बीएमएस के आ चुके हैं, तीसरा एडिशन जो है वो एसपीएम का होगा। ये 8 चैप्टर में कवर किया था, याद है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को, और 14 चैप्टर में कवर किया था ये वाला कंटेंट, एफपीआईज एनएफपीआईज की सेंस में, रिमेंबर दैट, एफपीआईज पढ़े थे, एनएफपीआईज पढ़े थे, ये सेम वही वाला कंटेंट है। सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये 20th चैप्टर में पढ़ा था आप लोगों ने, जिन लोगों ने बीएमएस में पढ़ा था, सेम वही वाला कंटेंट है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये भी 8 चैप्टर में पढ़ा था। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी गई है, उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी है, राइट। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर भी कंटेंट्स आगे पीछे हुए। इनफैक्ट 20th चैप्टर से रिपोर्टिंग का कंटेंट उठा के यहाँ पे ले आए हैं, 20वें चैप्टर से रिपोर्टिंग का कंटेंट उठा के, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का कंटेंट उठा के इसमें ऐड कर दिया। और इसके की एग्जामिनेबल जो रेफरेंसेज हैं उसके अंदर रेशियोज हैं, इंटीग्रेटेड IIRC फ्रेमवर्क, याद है, ये भी आपने 20वें चैप्टर का पार्ट है, तो ये भी 20th चैप्टर में था बीएमएस के। उसके अलावा ये भी 20th चैप्टर में था, ये 8वें चैप्टर में था, रेशियोज और ये फाइनेंशियल पोर्शन 8वें चैप्टर में था। तो 2 के ये पार्ट नया है, इसमें कंटेंट पिछली किताब वाला ही ब्लेंड हो रहा है। दो दिस इज अ न्यू पार्ट बट द कंटेंट इज बीइंग ब्लेंडेड फ्रॉम द प्रीवियस बुक, कंटेंट पिछली किताब का ही ब्लेंड हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, एथिक्स पे आ जाए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल बिहेवियर, सिंपल, इसमें CSR और एथिक्स आपने पढ़ने हैं, दोनों को मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे एथिकल सेफगार्ड, एथिकल थ्रेट्स, और एथिक्स का जो पोर्शन है, एथिक्स का जो पोर्शन है ये तो आप ऑलरेडी और सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ते आ रहे हैं बेटा। पैक की जो किताब होती है ना, उसमें चीजों को थोड़ा सा देखिए, ICAP की जो CFAP की जो किताबें हैं, मेरी जो किताब है, अगर मैं अपनी किताब की बात करूँ CFAP 3 की, तो ICAP का ये एक समझें कि उनका एक एटीट्यूड रहा है, या उनका एक ये नॉर्म रही है कि वो चीजों को ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में पुट करते हैं अपनी किताब के अंदर। रीडेबिलिटी डिफिकल्ट होती है ICAP की किताब। पैक की जो बुक होती है ना, उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी आसान हो जाती है, प्लस उसमें फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स कोड हो जाती हैं, फिर पास पेपर एनालिसिस आ जाता है उसके अंदर, डिस्कशन, पास पेपर क्वेश्चंस रेडिली अवेलेबल होते हैं, तो वो एक कंप्लीट कंपेंडियम मिल जाता है आपको जिसकी रीडेबिलिटी बेहतर, मतलब व्हाट आई आर्ग्यू एंड व्हाट आई बिलीव दैट व्हाट आई डिफरेंशिएट इन द पैक्स बुक एज कंपेयर टू ICAP's बुक इज रीडेबिलिटी। और जिन लोगों ने मेरी किताब पढ़ी है पैक की, CFAP 3 की, दे वुड सेकंड दिस थिंग कि उसकी रीडेबिलिटी बेहतर है ICAP की निस्बत, ठीक है ना। उसकी जो रीडेबिलिटी है, लाइक जो फ्लो ऑफ टॉपिक है वो बेहतर है, तो रीडेबिलिटी का इश्यू होता है बस। देखें, थ्योरी के पेपर को पढ़ना सबसे बड़ा चैलेंज ही रीडेबिलिटी का है, थ्योरी के पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज ही रीडेबिलिटी का है। आपकी रीडेबिलिटी जो है वो इतनी को अच्छी नहीं होती थ्योरी के पेपर के अंदर, द रीडेबिलिटी इज हाईली प्रॉब्लमैटिक, मुश्किल होती है रीडेबिलिटी, राइट राइट। नहीं था पहले बेटा, 13वें चैप्टर में याद करें, अप्रेजल के अंदर, अप्रेजल्स वाले चैप्टर में, 13 चैप्टर में था ना कॉन्फ्लिक्ट का पोर्शन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस बुक इन 13 चैप्टर, राइट। एथिक्स एंड CSR का पोर्शन तो और सब्जेक्ट में भी आप लोग पढ़ रहे हैं, लाइक ऑडिट में आप लोगों ने उसे काफी तफसील से पढ़ा ना, एथिक्स एंड CSR को, रिपोर्टिंग में भी है, एथिकल थ्रेट्स क्या होते हैं, ICAP के कोड ऑफ एथिक्स को किस किस्म के थ्रेट्स लाहक होते हैं, फिर हम किस किस्म के सेफगार्ड यूज करते हैं। तो एथिक्स का पोर्शन मल्टीपल सब्जेक्ट के अंदर भी रिपीट हो रहा है। ICAP की जो किताब है दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर और इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, राइट। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी क्लासेस ले ली हुई हैं वो पहला चैप्टर चलें, अच्छा चलें ये देख लें। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी क्लासेस ले ली हुई हैं BMS की और उन्होंने अब अपनी एक रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी है, द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन BMS क्लासेस एंड नाउ दे हैव टू मेक अ रिवीजन स्ट्रेटजी,
So how they should go about it? Start from chapter number 1. Chapter number 2, दो मॉडल्स, पेस्टल एंड डायमंड, पेस्टल एंड डायमंड. Chapter number 3, 5 forces, life cycle, BCG, strategic gap analysis. रहे हैं या ICAP की किताब यूज कर रहे हैं, आप चाहे मेरी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं या ICAP की किताब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पिछली किताब है आपकी, आप अभी उसी से रिवाइज करेंगे ना जब तक नई किताब नहीं आती. आ रही है आपको मेरी बात समझ में? होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट? तो कम से कम ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये तो आप स्टार्ट करें ना रिवाइज करना. फिर एज सून एज यू आर गोइंग टू हैव द बुक विद यू और ऑटोमेटिकली आप उस नई किताब पे शिफ्ट कर जाएंगे. इस वक्त जो देखें मेरी बात सुने, क्या नहीं करना इस पे फोकस ना करें, क्या करना है इस पे फोकस करें. अभी ये थोड़ा सा ना फोकस का डिफरेंस है. क्या नहीं करना इस पे अभी फोकस ना करें, क्या करना है इस पे फोकस करें. ठीक है, 1 2 3 4 7 10. ठीक है, मार्केटिंग में कुछ ना कुछ कंटेंट आगे पीछे होगा, वो इसलिए अभी मार्केटिंग को यहाँ काउंट नहीं कर रहा. 10 11 12 18 19, इनमें कोई चेंज नहीं होगा भी तो बहुत ही मतलब इनमें अगर चेंज होगा भी तो कुछ ना कुछ कम ही हुआ होगा, कुछ ज्यादा नहीं हुआ होगा. इनमें मिनिमल चेंजेस होंगे इन चैप्टर्स के अंदर. इन चैप्टर्स के अंदर मिनिमल चेंजेस होंगे, कम से कम चेंजेस होंगे. इनफैक्ट आई बिलीव थर्ड में तो कोई चेंज नहीं होगा, इनफैक्ट चौथे में भी कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, नहीं 20th चैप्टर में से कुछ चीजें परफॉर्मेंस मेजरमेंट में आई है ना, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, हाँ ये वाले जो चैप्टर्स हैं कम से कम इनको आप पिछली किताब से रिवाइज करें. आई कैन अश्योर यू कि इन चैप्टर्स में अव्वल तो चेंज होगा नहीं, हुआ भी तो मिनिमल होगा, कम से कम होगा. द मिनिमल चेंज वुड बी देयर, द लोएस्ट पॉसिबल चेंज वुड बी देयर. ओके, गॉट इट? गुड, राइट. So, this is all about the overall discussion on the subject matter. मजीद कोई क्वेश्चन हो, मजीद कोई क्वेरी हो, तो ग्रुप विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ग्रुप विल कीप एग्जिस्टिंग. ग्रुप पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई विल बी रेडीली अवेलेबल टू आंसर एनी क्वेरी ऑन द ग्रुप. ठीक है, रिवीजन अपनी आप स्टार्ट कर दें बिला झिझक इन टॉपिक्स के ऊपर. ये आपको अब ये कोऑर्डिनेटर ही बता पाएंगी कि क्लासेस कब से स्टार्ट है. प्रॉबेबली जनवरी 1st वीक से, मेरा ख्याल है, अंडरस्टैंडिंग है January 1st week से. So you can discuss it with the management. They will be in a better position to guide you. Okay. So that's all from my side. परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला टॉपिक देखें, अभी मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि ये टोटल कंप्यूट है. अब देखें सिर्फ लिखा हुआ है रेशियो एनालिसिस, या सिर्फ रेशियोज का वर्ड लिखा हुआ है. अब रेशियोज के वर्ड से ये कतई मुझे अंदाजा नहीं हो रहा कि ये कैलकुलेशन है या ये डिसीजन मेकिंग है. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कैलकुलेशन से ज्यादा डिसीजन मेकिंग लेवल पे डिस्कस किया जाएगा. आपको मेयर रेशियोज कैलकुलेट नहीं करने को कही जाएंगी, बल्कि उसकी बेस पे आपको डिसीजंस को सपोर्ट करने को कहा जाएगा. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड इट, बट लेट्स वेट फॉर द बुक. लेट्स वेट फॉर द बुक. यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम. नहीं नहीं, डिफिकल्टी लेवल सेम है बेटा खान साहब, डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम है. डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम है, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है जी, ऑल द बेस्ट. See you around. Best of luck. Jazakallah. Allah Hafiz.